हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग प्यार से होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 6 बजे से और अभी मैं कर रही हूँ अपनी बहुत सारे पार्सल की अनबॉक्सिंग और उनमें से एक है जो मैंने अभी पहना हुआ है। मैं आपको अच्छी तरीके से इसको दिखाती हूँ। अभी मैंने इनकी अनबॉक्सिंग करी और ट्राई करके भी देखा। कुछ मुझे रील्स वगैरह बनानी थी, वो सब कुछ क्रिएट करी जो आप लोग देख लोगे, क्योंकि जब तक ये ब्लॉग आएगा तब तक वो अपलोड हो चुकी होंगी। ये रहा कुछ, इसका ऐसा लुक है। ये देखो, इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। मेरे पास ग्रीन कलर का कुछ नहीं था इसलिए मैंने इसको परचेज किया और इसका बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है, पता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। और जो इसमें पैंट आया है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मुझे ये बड़ा मस्त लग रहा था, मैंने इसको परचेज कर लिया। बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में जो ये मैंने ईयरिंग्स पहने हुए हैं, दिखाती हूँ आपको। ये रहे, ये ईयरिंग्स भी मैंने मिंत्रा से परचेज किए हैं, दिखाती हूँ। पता है 400 समथिंग कुछ ऐसा प्राइस था इसका। और मुझे कितने सारे मिले हैं दिखाऊँ आपको। ये देखो 1 2 3 कितने सारे हैं। मतलब एक लाइन ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, इतने सारे इसमें इयररिंग्स हैं। और अभी मेरी चल रही है वहाँ जाने की तैयारी। जो हमारा ट्रिप कैंसिल हो गया था वहाँ जाने की तैयारी। तैयारी मीन्स सारी तैयारी तो पहले से थी, एक दो चीज़ें फिर मैंने एक्स्ट्रा और मंगा ली। बैठी बैठी क्या करती, उतने दिनों से सोच रही थी। बस ऐसे स्क्रॉल करते करते मुझे चीज़ें दिखी जो मैंने उनको मंगा ली, तो वो अभी मुझे रिसीव हुई हैं। तो ऐसे कुछ पार्सल है। तो मैंने सोचा जो भी ये सारा सामान है, जब से हमारा ट्रिप कैंसिल हुआ था वो सब मैंने सामान एक बार रख दिया था संभाल करके, फिर मैंने उनकी तरफ देखा ही नहीं। और एक दो चीज़ें हमारी रह भी गई थी। उस टाइम मैं सोच रही थी काश हमारे पास टाइम होता, जो भी ये 2-3 चीज़ें रह गई है इनको मैं परचेस कर लेती। लेकिन उसके बाद जैसे ट्रिप कैंसिल हुआ, सारा सामान रख दिया, उसकी तरफ बिल्कुल देखा नहीं, तो मैं वो भी भूल गई कि मुझे लेना क्या क्या था। तो अभी मैं फ़िलहाल सारी चीज़ें निकाल रही हूँ बाहर और उसके बाद एक एक करके उनको ट्राई करके भी देख रही हूँ। सब कुछ यहीं से डिसाइड करके जाऊँगी कि कौन सी ड्रेस के साथ मैंने कौन सी ज्वेलरी वगैरह पहननी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने रखी हुई है। अभी एक ड्रेस निकली है वो, बाकी ये मेकअप और ज्वेलरी ये सब चीज़ें हैं, तो इनको रखना है मैंने। बाकी सारे आउटफिट भी निकालती हूँ, सबकी ज्वेलरी को मैच करके एक साथ रखती हूँ। फिर पैकिंग तो लास्ट में ही होगी। बाकी कुछ चीज़ें अगर रह गई होंगी तो वो मुझे याद आ जाएगा क्यों क्या क्या चीज़ें रह गई हैं। ठीक है। और पता है ये मेरे मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं। ये पूरा किट मेरा शादी के टाइम का है, जिसमें से ये मेकअप के प्रोडक्ट सारे एक्सपायर हो चुके हैं। और इतनी गर्मी में मेकअप तो मैं नहीं करने वाली हूँ, अगर करूँगी भी तो वो सारा पसीने के साथ बह जाएगा। इसलिए मैं मेकअप के मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं मंगाए हैं। बस स्किन केयर के कुछ प्रोडक्ट हैं वो रखने हैं, बाकी एसेसरीज रखनी है और आउटफिट रखने हैं, बाकी शूज सैंडल जो भी है ये सब चीज़ें रखना है। तो देखते हैं, मैं सोच रही हूँ हाथों हाथ लगे हाथ। अब ये खुल भी गया ये पिटारा मेरा, तो इसमें भी जो मेरे काम की नहीं है उन सबको भी हटा दिया जाए। और देखो आज मैं ब्लॉग क्यों बना रही हूँ, क्योंकि आज मेरे हबी घर में है। मैं ब्लॉग ना ऐसे बोले, ब्लॉग की प्रैक्टिस कर रही थी कि ऐसा ऐसा बोलती हूँ, मतलब नहीं, मतलब मैं कह रही थी कि मैं क्या बोलूँ, आज मैं क्यों ब्लॉग बना रही हूँ। तो अनुराग ने बोला आप बोलना कि आज मेरे हबी घर में, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बात कुछ ऐसी है भी वैसे, जिस दिन अनुराग घर में रहते हैं मेरे काम हो भी जाता है, वरना मैं पड़ी रहती हूँ यहाँ पे और मेरा सामान भी ऐसे ही पड़ा रहता है। ये पार्सल मेरे 1 हफ्ते पहले से आ गए थे और अभी तक मैंने इनका कुछ भी नहीं किया था, ना वीडियो रिकॉर्ड करी थी, ना इनको खोल करके देखा था। आज मैंने देख लिया और आपको मैं अपने पार्सल और भी दिखाती हूँ। हर रूम में आपको मेरे पार्सल दिखेंगे। अभी मैंने कुछ अनबॉक्स कर लिए। वो एक ये देखो, मैंने मिरर के नीचे इसको बना रखा है, क्योंकि ये मिरर फिर वो होता, मुझे क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए मैंने ये रखा है। इसके अंदर है हमारा डिश रैक। मैंने बर्तन के लिए एक रैक मंगाया है, क्योंकि वहाँ पूरा पानी पानी हो जाता है, इसलिए एक रैक मंगवाया है। तो उसको भी अभी अनबॉक्स नहीं किया है, वो वहाँ रखा हुआ है। इसके अलावा कुछ पार्सल आपको मेरे यहाँ दिखेंगे। ये रहे, कुछ नीचे रखे हैं, कुछ इस रूम में रखे हैं। तो जितने रूम है सब जगह कुछ ना कुछ पार्सल वगैरह है ही। यहाँ पर तो इतने सारे हैं, इनकी भी मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है। और इसमें भी सारा मेरा वहाँ जाने वाला प्रोडक्ट भी है। तो पता नहीं कब हो गए सारी चीज़ें। हमको आज है संडे और हमें निकलना है फ्राइडे को। तो अब देखते हैं, अनुराग की 2 दिन की छुट्टी थी, जिसमें से 1 दिन तो चला गया। अब 1 दिन कल है, तो कल इनको मैं लेके चलती हूँ मॉल और वहाँ से हम शॉपिंग करेंगे फिर। यार इतनी गर्मी, हीट स्ट्रोक आ रहे हैं, लोगों को डिहाइड्रेशन हो जा रहा है, लोग अस्पतालों में जा रहे हैं। आराम से घर में रहो, एकदम चैन की सांस लो। तो घूमने क्यों जा रहे हो? वो भी कौन सी जगह में? गर्म जगह में, गर्मियों के दिन में गर्म जगह। वहाँ मौसम ठंडा हो गया है। अनुराग तो ये सोच करके जा रहे हैं कि यार मैं इतना, मतलब इतना
क्या हो चुका हूँ, फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ कि वहाँ जाके आराम से रहूँगा, आराम करूँगा। लेकिन मैंने बोल लिया जहाँ मैं आ रही हूँ आपके साथ तो वहाँ आप आराम तो कर नहीं सकते हो, आराम करना है तो अकेले जाना, क्योंकि आपको वहीं बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और आज हम लोगों ने सुबह पराठे बनाए थे, हम लोगों ने नहीं, अनुराग ने बनाए थे। मेरे उठने तक अनुराग ने पराठे बना भी दिए थे, बनाना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए दिन में हमें कुछ खाने का मन नहीं किया था। फिर हमने ये इसको बंद ही नहीं किया क्या, देखना 3-4 आ गई है उसमें, मेरे को भी ध्यान नहीं रहा। तो अभी हमने स्वीट पोटैटो उबालने के लिए रखे हैं, अनुराग कह रहे हैं उनका हलवा बनाते हैं। मुझे तो वो ऐसे ही अच्छे लगते हैं उबले हुए। अब तो मुझे लग रहा है वो हलवा हो ही चुके होंगे ऑलरेडी, पानी का हलवा हो गए होंगे और उसमें दूध डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माई बनाएगा, दूध बचा भी है क्या? इतना है हलवा में डालने के लिए, है हलवे में डालने बराबर है। ठीक है, तो गाइस अभी अपना काम करती हूँ। अभी मैं बना रही हूँ नींबू पानी, मैं नींबू पानी बनाती हूँ और अनुराग बनाएंगे इसका हलवा। ये पूरा ऑलरेडी हलवा हो चुका है, बहुत सारा था लेकिन ये पूरा ज़्यादा ही उबल गया, इसलिए थोड़ा वेस्ट हो गया। दूध हमारे पास सिर्फ इतना ही है, तो देखते हैं कैसा हलवा बनता है। आ जाओ हलवा बनाने के लिए। क्या करके आता हूँ, क्या करके आता हूँ? देखना जरा, ज़्यादा फ्रैंक नहीं हो रहे आप मेरे ग्राहकों के साथ। मैं कुछ लेने आई थी। क्या हुआ, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? अब जाओ करके आओ। समझ जाएंगे क्या? अब आपने अच्छे से आपने बोल दिया तो वो समझ तो वैसे ही गए होंगे, वो आपसे स्मार्ट हैं। गैस किचन भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, अंदर भी पूरा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, पूरा घर ही गंदा हो रहा है, सब कुछ सफाई करनी है। अब कल अनुराग की छुट्टी है, कल मैं इनको लगाती हूँ। कल हमने पहले बाहर भी साफ़ करना है। यहाँ मैं इतने टाइम से नहीं गई हूँ, इस बालकनी में मैं इतने टाइम से नहीं गई हूँ, बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है, तो कल इनसे करवाते हैं सफाई। ये बाहर की करेंगे, मैं अंदर की। मैं कल फुल उसमें था मूड में कि आराम से 8-9 बजे तक उठूँगा, कल छुट्टी है। लेकिन मैं सुन रहा हूँ कि मुझसे सफाई करवाने का प्लान पहले से ही तैयार है। करनी भी पड़ेगी, करनी भी पड़ेगी मतलब करनी ही पड़ेगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। इसमें होगा ये निकाल, और ये है बादाम को ऊपर। तो हम नींबू पानी में चीनी नहीं डालते, हम डालते हैं ग्लूकोन डी, जिससे चीनी का भी काम हो जाता है और ग्लूकोन डी भी हमारी बॉडी में चला जाता है। ये बादाम दलिद्रता ऐसे मत दिखाओ, मेरी दलिद्रता ऐसे मत दिखाओ। आप हो, उन्हें पता है। अब हम सीखने जा रहे हैं अपने शेफ से स्वीट पोटैटो का हलवा कैसे बनता है। मेरे को चाकू चाहिए कुछ। ये ड्राई फ्रूट्स मैं कट कर दूंगी, आप अपना मेन काम करो। एक बार और दिखाओ कैसे काट रहे थे आप। ऐसे कंधे उचका के काट रहे थे, जिससे मतलब क्या हो रहा होगा। क्या चाकू से कट नहीं रहा है क्या? हाँ, चाकू से कट नहीं रहा है। कट रहा है, ये लो आपके लिए गिफ्ट। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैंने बोला था ना पार्सल ही पार्सल है घर में। वाह वाह वाह, निकालो फिर इसका टेस्ट भी कर दिए, टेस्ट भी कर लिया जाए। टेस्ट फंबल मतलब अच्छा। वैसे तो हमें एक ही चाकू की ज़रूरत थी, लेकिन ये मुझे सेट में मिल रही थी और एक चाकू का प्राइस भी सेम था और ये 2-3 का भी सेम था, इसलिए मैंने सोचा यही मंगा लेती हूँ, जिससे कि कभी कभी हम लोग जब साथ में रहते हैं तो थोड़ा आधी सब्जी मैं काटूँ, आधी अनुराग काटता है, थोड़ा ज़्यादा ऐसा होता है, एक ही जने को करनी पड़ती है।
बस ये है कि अच्छे भी होने चाहिए। अरे यार ये मैंने ब्लैक कलर के मंगाए थे, येलो आ गए। रिटर्न कर दूं क्या? नहीं, देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, मैच भी होंगे अपने उससे। किससे मैच होंगे? ब्लैक अच्छे लगते हैं यार, ये अच्छा, मुझे तो लगा आपने वो बड़े वाले मंगाए होंगे, ये क्या मंगा लिए आपने छोटे छोटे से? हाँ नहीं तो बहुत छोटे हैं ना। हाँ, ये तो प्लास्टिक है। ये तो मैं आपको दिला दूंगा, कितने में? मैं 10 रुपये का लेके आया था ये वाला चाकू। हाँ सेम हमारे वाले की तरह ही तो है। मुझे तो लगा वो आपने उस दिन मुझे दिखाए थे इतना नहीं बड़ा। यार मैंने रिव्यू में भी देखे थे, वो बड़े बड़े लग रहे थे, मैंने साइज नहीं देखा था। 250 का नहीं है वो, उसमें लिखा है ये 100 कुछ का है बस। नहीं है फिर नहीं खोलो इसे। कुछ इस तरीके के आए हैं, लेकिन मुझे ब्लैक कलर के चाहिए थे और ये छोटे छोटे से, इसलिए मैं इसको रिटर्न करने वाली हूँ। वो वाले चाहिए, वो सैफ वाले जो करते हैं। तो मैंने एक बार आपको दिखाया था, आपने बोला इतने बड़े से क्या करेंगे, ऐसा कुछ कहा था आपने। 3 जोड़ी थी ना उसमें, एक बड़ा था एक छोटा था ऐसे। वो भी सेम, वो यही है। हाँ वो यही वाले हैं, वो वही तो कह रही हूँ, फोटो में वो बड़े लग रहे हैं पर है होने के लिए वो छोटे ही हैं। फिलहाल अभी हम इसको नहीं खोल रहे हैं, अगर रिटर्न हो पाएगा तो मैं इसे रिटर्न कर लूँगी। चलो निकाल दिए, ये डाल दिए। तो गाइस कुछ ऐसा हमारा हलवा बना है, अब इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं ये लग कैसा रहा है। पहले आप ही कर लो। गरम है। मुझे तो सही लगा। सच में अच्छा हो रहा है या आपने बनाया है इसलिए? नहीं सही है। बिना काजू बादाम के खाओ पहले प्लीज़। क्यों? सिर्फ हलवा ही। अच्छा है। इससे भी हो गया है खाना खाने का टाइम और हमारा खाना ही नहीं बना है। 7:30 बज गए, अभी हम ये खा रहे हैं, उसके बाद हम बनाएंगे खाना। और आज सोच रहे हैं कि झोली चावल बनाते हैं, क्योंकि रोटी बनाने का भी समय बचा नहीं है हमारे पास, इसलिए।